भारत में एआई की हलचल जोरों से है और इसमें तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जबरदस्त काम हुआ है और आपको जो हम सामने दिखा रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जमीन पर चलने वाला ड्रोन है। और आप सोचिए, एक ऐसा व्हीकल जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और सीधा सीधा वहां जाकर काम तमाम हो जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आर्मी ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। तो हम उस इनोवेटर से भी बात करेंगे जिसने यह काम किया है। साथ ही साथ हमारे साथ आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर साहब हैं, ये सीधा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम है मिस्टर दीप्यमान बैनर्जी। आई एम द सीईओ ऑफ द एआई इनोवेशन हब। आईआईटी खड़गपुर का एआई इनोवेशन हब का सीईओ हूँ मैं। तो जो इनोवेशन हब है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से लोगों को आप या स्टूडेंट्स को आप प्रमोट करते हैं? बिल्कुल, हम ये पहले बात तो ये एआई इनोवेशन हब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेशनल मिशन एनएमआईसीपीएस के अंतर्गत ये हब को तैयार किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर में। और हमारा फोकस है एआई एंड एमएल। हमारा फोकस है ये, हम लोग 4 काम करते हैं। हम लोग ये रिसर्च जो देख रहे हैं, जो रिसर्च एकेडमिया में जो रिसर्च होते हैं, उससे हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप बनाते हैं। दूसरा, वो स्टार्टअप को हम लोग इंक्यूबेट करते हैं। तीसरा, हम जो नया पीढ़ी का जो एआई वर्कफोर्स है उसके लिए हम लोग अपस्किल कोर्स भी देते हैं। और चौथा, हम लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं रिसर्च में। तो ये 4 चीज़ हम लोग करते हैं। ये जो आप देख रहे थे, ये ज़मीन पे चलने वाला ड्रोन, ये हमारे ही एक स्टार्टअप जो हमारे साथ इंक्यूबेटेड है उसी ने बनाया है। तो ये एक आपने बोला कि ये आपको इसमें कोऑर्डिनेट दे देंगे तो ये अपने आप चल सकता है। ये कम्प्लीटली ऑटोनोमस मोड है इसमें, जो इनका लीडर यूज़ करके, एआई यूज़ करके वो जहाँ पे पहुँच सकता है। डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर आप लगा सकते हो, जैसे आपने अभी ये देख रहे हो कि मीडियम मशीन गन हो सकता है। यहाँ पे एक ड्रोन का लॉन्च पैड भी बन सकता है ये, या इसके ऊपर से ड्रोन टेक ऑफ कर सकता है। मन जी, अगर हम बात करें आपके जो हब की, तो उसमें अब तक कितने स्टार्टअप को आपने जो है बढ़ावा दिया है, कितने स्टार्टअप्स बनवाए हैं या क्या क्या नए इनोवेशन अब तक हुए हैं? हमने 20 के ऊपर स्टार्टअप हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारा उनका टोटल जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी, किसी किसी का वैल्यूएशन 100 करोड़ के भी ऊपर चला गया है। तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहा है। मेनली हमारा फोकस है एआई और डीप टेक। तो उसमें ही हम लोग जो स्टार्टअप है उनको हम लोग इंक्यूबेट करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा प्राथमिकता है कि जो स्टूडेंट लेड स्टार्टअप है, जो स्टूडेंट और प्रोफेसर मिलके जो स्टार्टअप कर रहा है, जो एकेडेमिया से आ रहा है, उनको हम लोग अच्छे और अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। उनको हम लोग को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। वो हमारा मेन कोशिश रहता है। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझें, यह जो मॉडल है जो अब देश की अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका या हम कह सकते हैं यूरोप के जो विकसित देश हैं वहाँ पहले से ही ऐसा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज शामिल होती हैं, स्टूडेंट्स शामिल होती हैं और बड़े बड़े कंपनियां जो आज दुनिया पर राज कर रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे सेटअप से आते हैं। और ये कोशिश भारत में भी हो रही है। हमारे साथ इनोवेटर भी हैं, ये उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने ये व्हीकल तैयार किया है और उनसे पूछते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अद्वै हनी। मैं H4 सॉल्यूशन से हूँ। हम हैदराबाद से हैं एंड हम आईआईटी खड़गपुर में इंक्यूबेट हुए थे। तो ये हमारा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। तो इसमें 2 मोड है ऑपरेशन के। एक है फुली रिमोट कंट्रोल मोड, जो हम 3 से 5 किलोमीटर की रेंज से इसको फुली रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। 3 से 5 किलोमीटर से इसको जो है दूर से ही कंट्रोल होगा। बिल्कुल। और हम इसको अप टू 15 किलोमीटर तक भी ऑपरेट कर सकते हैं, हाँ, अगर इसके कंपोनेंट्स को हम रिप्लेस करें। अच्छा, एक और सवाल खड़ा होता है, जब आर्मी या जब हम डिफेंस फोर्सेज की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का जो मोड होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो रिमोट होगा, ये जो चीज़ें होंगी जिससे आप इसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उसकी डिकोडिंग या हम कह सकते हैं उसके लिए क्या किया गया है? हमने सारे इसके कम्युनिकेशन सिग्नल्स सब पूरे एनक्रिप्ट किए हैं। तो अगर सिग्नल्स डिटेक्ट भी हो गए तो एनिमी को कभी पता नहीं लगेगा कि सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हमने पूरे प्रोटोकॉल सब एनक्रिप्टेड किए हुए हैं। इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर वजन की बात करें, इसमें किस किस तरीके की मशीनरी लगाई जा सकती है, कैसे हथियार माउंट किए जा सकते हैं? ये हमारा फुली कस्टमाइजेबल डिज़ाइन है। हमारे बहुत सारे पेलोड्स हैं और ये अप टू 500 किलो 500 किलो तक उठा सकता है। एंड ये हमारा मीडियम मशीन गन वाला पेलोड है। हम इसको हटा के एक सर्वेलेंस के लिए पेलोड भी डाल सकते हैं जो हमने बनाया हुआ है। वो अपने आसपास का पूरा एरिया सर्वे कर सकता है। उसके अलावा हम इसके ऊपर से ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं एंड एंटी ड्रोन भी कर सकते हैं। तो हम ड्रोन्स को शूट डाउन भी कर सकते हैं इस व्हीकल के साथ। अच्छा, इसके अलावा आप किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं अभी?
तो हमारे स्टार्टअप में काफ़ी सारे डिविजन्स हैं। हमारे स्टार्टअप में ये हमारा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का डिवीज़न है। इस गाड़ी के अलावा भी हमारे पास 2 और टाइप के ग्राउंड व्हीकल्स हैं, अलग अलग साइजेस के। हमारे पास इससे छोटा वर्जन भी है अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का, और इससे बड़ा भी है। और फिर इसके अलावा हमारे पास फुल सॉफ्टवेयर टीम भी है जो डिफेंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक AR VR टीम है जो डिफेंस के लिए सिमुलेटर्स और उनको ट्रेनिंग के लिए VR और AR सॉल्यूशंस देता है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, यह देश के वो इनोवेटर हैं जो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद पैदा कर रहे हैं। जब हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को लीड लेना है, भारत को आगे रहना है, और भारत को आगे रहने के लिए ये जो इनोवेटर हैं, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये बड़ा काम कर रही हैं। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।